हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5 क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिनके बेसिस पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। सबसे पहले है इसके लिए हम लोग एक टेबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें एक टेबल में रिप्रेजेंटेशन किया गया कैरेक्टर्स को और एक साइड में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 5 किंगडम। कैरेक्टर्स है अपनी सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और 5 किंगडम है अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एल्गी। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है अपना सेल वॉल। सेल वॉल से मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की आउटर बॉडी सेल की किस पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन से कंपोज्ड ऑफ होती है, किसकी बनी होती है, उससे रिलेटेड हम लोग सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोनेरा, नॉन सेलुलर नॉन सेलुलर होती है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो सेल वॉल का है वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स का बना होता है। फिर दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल बनी होती है प्रेजेंट इन सम। इसमें तो नॉन सेलुलर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग नहीं है कोई पर्टिकुलरली, इसका फॉर्मेशन इसमें कुछ एक में प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट है किंगडम फंगी, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज। सेल वॉल होती तो है पर क्या नहीं होता है, इट मीन्स सेलुलोज एब्सेंस होता है। नेक्स्ट है प्लांटी, प्रेजेंट और किसकी कंपोज्ड होती है, सेलुलोज की, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है, होती नहीं है। दूसरा है सेल टाइप, मतलब सेल टाइप बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टाइप की सेल। मोनेरा में प्रोकैरियोट होती है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेली, प्लांटी या एनिमेली। एनिमल्स है ये, सॉरी एनिमल्स, ठीक है, प्लांटी और एनिमल। ये ऑर्गेनाइजेशन है अपना खाली सेल टाइप प्रोकैरियोट टाइप की होती है, खाली किसमें, मोनेरा में, बाकी सब में यूकैरियोट टाइप की होती है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से मीनिंग है, प्रोकैरियोट उस टाइप की सेल को बोलते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, ठीक है। तो प्रोकैरियोट वाल होती है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। यूकैरियोट न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती, मतलब एब्सेंस होता है। जिसमें यूकैरियोट होगी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। वो सारे के सारे क्या आते हैं, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट, या मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है। खाली मोनेरा को छोड़ करके प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल, इन सब में क्या होती है यूकैरियोट जितने भी उनमें प्रेजेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोट उसमें एब्सेंस होगा। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी किससे फॉर्म्ड अप होती है, एक सेल बनी है, दो सेल बनी है, या कोई टिश्यू बन रहा है, या कोई ऑर्गन बन रहा है, किस टाइप से कंपोज्ड होती है, उस बेसिस पर हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले अपना यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब है एक, सेल से ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। दूसरा है अपना प्रोटिस्टा, उसमें भी बॉडी कंपोज्ड होती है एक सेल से। तो यूनिसेलुलर का मतलब है इन ऑर्गेनिजम्स, इन क्लासेस में या किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल से कंप्लीट होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में ही कंप्लीट हो जाते हैं, यूनिसेलुलर बोले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना किंगडम फंगी, से मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज, यानी सेल्स और सेल्स आपस में कंपोज्ड हो जाती हैं, यानी सेल्स और सेल्स आपस में क्या होती हैं, कंपोज्ड हो जाती हैं, यानी
सेल्स और सेल्स आपस में, यानी एक सेल दो सेल ऐसे ग्रुप हो गए तो वो एक से ज़्यादा होगी तो तो एक सिंगल, और एक से ज़्यादा तो मल्टी सेल वाला हो जाता है। या तो एक से ज़्यादा सेल वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर सेल्स आपस में गैदर्ड होकर क्या बनाते हैं, लूज टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है टिश्यूज़। यहाँ पर लूज टिश्यू नहीं होते प्लांटी में, यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोज एसोसिएटेड टिश्यू होते हैं, वेल कंपोज टिश्यू होते हैं, और टिश्यूज़ आपस में जुड़ करके ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। ऑर्गन्स जैसे फ्लोवर हो गया, ठीक है, लीफ हो गई, दीज आर द ऑर्गन्स। लास्ट है अपना एनिमल। तो एनिमल्स में क्या आते हैं अपने, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। एनिमल्स की कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बॉडी के लिए फंक्शन कर। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बॉडी के लिए फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है अपना नंबर 5, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये पांचों किंगडम्स किस टाइप से, कौन से टाइप्स की सेक्स प्रोसेस का यूज़ लेते हैं फॉर अपनी इंडिविजुअल्स को आगे प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता है प्रोटिस्टा में। इस प्रोसेस में क्या होता है दो इंडिविजुअल्स नियर बाय आते हैं, दो लिविंग इंडिविजुअल अपने बॉडीज़ के साथ में अटैचमेंट करते हैं, और उसके बाद में एक दोनों की बॉडी से एक नया फॉर्मेशन बन जाता है, और ये एक नई बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, देती इज द कॉन्जुगेशन। फिर प्रोटिस्टा में कॉन्जुगेशन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब गैमेटिक फ्यूजन, मतलब कॉन्जुगेशन में तो नियर बाय बॉडी आती है और जेनेटिक मटेरियल की बजाय उनका जो साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है एक नई बॉडी में। गैमेटिक फ्यूजन, प्रोटिस्टाज में गैमेट्स बनते हैं और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर एक नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। फंगीज में फर्टिलाइजेशन होता है जैसे गैमेटिक फ्यूजन होगा वो एक टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज़ होती हैं, और वो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज़ होकर क्या करती हैं, एक डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन कर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फिर आता है अपना नेक्स्ट प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन किसके बीच में, जैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मेल गैमेट बोले जाते हैं, वो फ्यूज होते हैं किसके साथ में, फीमेल गैमेट में, ओवम के साथ में, एग सेल के साथ में, और एक डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट हो गए जैसे स्पर्म बोल सकते हैं ह्यूमन के बिहाफ में, और फीमेल बॉडी के लिए बोल सकते हैं ओम। उन दोनों का फ्यूज़न होता है और एक डिप्लॉइड बॉडी बनती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये क्या क्या किस टाइप का खाना खाते हैं या खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई लिविंग इंडिविजुअल अपने फूड मटेरियल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहता, खुद ही अपना फूड बनाता है। इसमें दो कैटेगरीज है, कीमोसिंथेसिस, केमिकल सिंथेसाइज करते हैं जिससे केमिकल का कन्वर्जन करके अपने लिए फूड तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है अपनी हीट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टेंट्स होते हैं, मोनेरेंस होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पर भी डिपेंड रह सकते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं मोनेरास की, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और पैरासाइट किसी होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर आया अपना प्रोटिस्टा, इसमें भी ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमोट्रॉफिक नहीं होता इसमें, ऑटोट्रॉफिक में खाली फोटोसिंथेटिक होता है, और हीट्रोट्रॉफिक होता है। फिर थर्ड है अपना फंगी, इसमें हीट्रोट्रॉफिक ही होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता। इसमें ऑटोट्रॉफिक हीट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, इसमें ऑटोट्रॉफिक हीट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। इसमें हीट्रोट्रॉफिक में दो कैटेगरीज, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक, डेड से न्यूट्रिशन लेने वाले, होस्ट से न्यूट्रिशन। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैटेगरीज कौन सी है, फोटोसिंथेटिक, बाय यूजिंग सनलाइट और रॉ मटेरियल दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। और हीट्रोट्रॉफिक एनिमल्स,
जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना भोजन या फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दैट इज़ द हेटेरोट्रॉफी। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको आप लोग एक पूरे टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।